Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 10th poem, The Tale of Custard the Dragon. So before we start this poem, once say aloud English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this poem and discuss. This poem is written in the style of a ballad, a song or poem that tells a story. Clear ना? एक ऐसी पोयम या एक ऐसा सॉन्ग जिसके माध्यम से आपको कोई स्टोरी बताई जाए उसको क्या कहते हैं? बैलेट. तो ये एक बैलेट फॉर्म में लिखा है, मतलब कि इस पोयम के माध्यम से आपको एक स्टोरी बताई गई है. यू मस्ट बी फैमिलियर विथ बैलेट्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म. बैलेट में जो टेल होती है वो किसी के साहस को दिखाती है. दिस पोयम इज अ ह्यूमरस बैलेट क्लोज टू अ पैरोडी. रीड इट अलाउड, paying attention to the rhythm. So let's start. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. So Belinda एक गर्ल है जो कि एक व्हाइट कलर के हाउस में रहती है. Belinda एक गर्ल है, वो एक व्हाइट कलर के हाउस में रहती है विद अ लिटिल ब्लैक किटन, और उसके पास एक लिटिल ब्लैक कलर की किटन है. किटन मीन्स बिल्ली, एक किटन है. एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और साथ में एक माउस है ग्रे कलर का. एंड अ लिटिल येलो डॉग, साथ में उसके पास और क्या उसके साथ रहता है? एक येलो कलर का डॉग. एंड अ लिटिल रेड वैगन, और उसके पास एक वैगन है. वैगन क्या होता है? एक ट्रॉली होती है जिसमें आप बैठ सकते हो और उसको ट्रॉली को खींच सकते हो, तो उसको कहते हैं वैगन. तो रेड कलर की उसके पास एक वैगन है. एंड अ रिलियो ट्रूलियो, रिलियो मीन्स रियल, ट्रूलियो मीन्स ट्रू, रियल एंड ट्रू. अ लिटिल पेट ड्रैगन, एक पेट ड्रैगन भी है. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. जो ब्लैक कलर की उसकी किटन है उसका नाम है इंक, और जो ग्रे कलर का उसका माउस है वो उसको बुलाती है ब्लिंक. एंड द लिटिल येलो डॉग, जो उसका येलो कलर का डॉग है, शार्प एज मस्टर्ड, बिल्कुल मस्टर्ड की तरह. मस्टर्ड की प्लांट्स कैसे होते हैं? बिल्कुल येलो कलर के, तो वैसे ही मस्टर्ड के जैसा उसका डॉग है. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, लेकिन उसका जो ड्रैगन है वो बहुत ही कावर्ड है, बहुत ही कायर है, और उसकी वजह से वो उसको क्या बुलाती है? कस्टर्ड कह करके बुलाती है. नेक्स्ट, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. माउस लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर ऑन हिज टोज. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके बिग शार्प टीथ हैं, बड़े बड़े से नुकीले दांत हैं. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर जो पीठ है उसकी बैकबोन, उसमें इस तरह के स्पाइक्स बने हुए हैं. साथ में स्केल्स अंडरनीथ, और जो पेट है उसमें ऐसे ऐसे स्केल्स यानी कि धारियां ऐसे बनी हुई हैं यहाँ पे. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो मुंह है बिल्कुल फायर प्लेस है, उससे आग निकलती है. चिमनी फॉर अ नोज, और नाक से धुआं निकलता है बिल्कुल चिमनी की तरह. एंड रिलियो ट्रूलियो यानी कि रियल ट्रू ड्रैगर, उसका जो डैगर्स है ऑन हिज टूज, वो अपने टूज पे है. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स. अब बेलिंडा जो है वो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही ब्रेव है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयन डाउन द स्टेयर्स, और इंक एंड ब्लिंक जो है वो भी इतने बहादुर हैं कि लॉयन यानी कि शेर को भी खदेड़ करके जीनों से नीचे उतार दें. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. मस्टर्ड जो है यानी कि उसका जो डॉग है वो भी बहुत ही ब्रेव है, बिल्कुल ऐसे जैसे टाइगर होते हैं ना गुस्से में, बिल्कुल वैसे ही गुस्से में आता है तो बिल्कुल टाइगर की तरह हो जाता है. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है वो बहुत ही कायर है, और इस वजह से वो हमेशा अपने लिए एक सेफ केज ढूंढता है जहां पे वो सिक्योरली छिप सके. नेक्स्ट, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. बेलिंडा उसको बहुत चिढ़ाती है, इतना ज्यादा चिढ़ाती है उसको बिल्कुल भी दया नहीं आती. इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पार्सिवल.
इंक, ब्लिंक और जो मस्टर्ड है वो उसको क्या कह करके बुलाते हैं? पार्सिवल कह करके बुलाते हैं। पार्सिवल क्या है? पार्सिवल एक नाइट था, एक सिपाही था जो कि बहुत ही ब्रेव था, लेकिन फाइनली जब वो वॉर में गया तो वहां से डर के भाग गया। तो उसी की वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा कायर है, इस वजह से ड्रैगन को क्या कह करके बुलाते हैं? पार्सिवल का दर्जा देते हैं उसको। They all sat laughing in the little red wagon. अब उस रेड कलर की वैगन में बेलिंडा और उसके जो भी पेट एनिमल्स हैं सब बैठते हैं और बैठ करके ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं। At the Rulio, Trulio, cowardly dragon. Next, Belinda giggled till she shook the house. बेलिंडा इतना हंसती है, बोलती है जब तक कि घर पूरा नहीं हिल जाता। And Blink said, which is giggling for a mouse. ब्लिंक जो है विग करती है, किस चीज के लिए? गिगलिंग फॉर अ माउस, यानी कि माउस को पकड़ने के लिए। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अभी जो इंक है, मस्टर्ड है, वो क्या करते हैं? अपनी एज के बारे में सोचते हैं, मतलब अपनी एज रूड ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा नाइस सेफ केज ही ढूंढता रहता है अपने लिए, सिक्योर्ड प्लेस जहाँ पे वो आराम से रह सके बिना किसी खतरे के। नेक्स्ट, सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड। लेकिन एक दिन अचानक से उन्होंने एक नास्टी यानी कि एक अजीब सी आवाज सुनी। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, मस्टर्ड जो है उस आवाज को सुन करके जोर से ग्रोल्ड करता है, यानी कि गले से घुंघाड़ने की सी आवाज निकालता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सभी लोग देखने लगते हैं मुड़ करके कि क्या हुआ। म्यूच क्राइड इंक, इंक जो है वो म्यूच यानी कि वो कैट है ना, तो कैट कैसे बोलती है? म्यू, तो वैसे वो म्यूच कह के बोलती है। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा ओह कर करके बोलती है। फॉर देयर वॉज अ पैरट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मीन्स यहाँ पे है विंडो, ठीक है, राइम स्कीम बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पे विंडा लिख दिया है, इट मीन्स विंडो। पायरेट मीन्स होता है लुटेरा, वहां पे उनकी विंडो से एक लुटेरा कूद गया। आगे देखते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब उसके राइट हैंड में भी पिस्टल है और लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है, दोनों हाथों में उसने पिस्टल ले रखी है पायरेट ने, और साथ ही में उसके जो टीथ हैं उसमें उसने एक कटलास रखी है, यानी कि एक चाकू दबा रखी है। His beard was black, उसकी दाढ़ी बिल्कुल ब्लैक है। One leg was wood, एक जो पैर है वो लंगड़ा है तो वो लकड़ी का लगा हुआ है। It was clear that the pirate means no good, और ये देख करके बिल्कुल क्लियर साफ हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जो पायरेट है उसके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं, उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट, बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। अब बेलिंडा डर जाती है और हेल्प के लिए बुलाती है कि कोई मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, येल्प मीन्स होता है स्क्रीम, चिल्लाना। अब जो मस्टर्ड है वो डर से भागता है जोर से चिल्ला करके। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो है वो घर में जाकर के बॉटम में छुप जाती है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो ब्लिंक है वो अपने माउस होल में जहां पे वो रहता है उसमें जाकर के छिप जाता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, with a clatter and a clank and a jangling squirm he went at the pirate like a robin at a worm. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं डरता, जो कि एक कावर्ड था, वो यहाँ पे बहुत ही बहादुरी दिखाता है और जाकर के उस पायरेट के ऊपर कूद जाता है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, बिल्कुल जैसे इंजन नहीं आवाज करता है इंजन की तरह, उसमें एक एनर्जी सी आती है और जाकर के उसके ऊपर कूद जाता है। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन, अपनी पूंछ को एकदम से घुमा देता है बिल्कुल आयरन की तरह। इन अ डंजन विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैगलिंग स्क्रम, कुछ तरह की आवाजें निकालता है और आवाजें निकालने के बाद ही वेंट एट द पैरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, जैसे रॉबिन बर्ड अपने कीड़े को यानी कि अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसके ऊपर झपट पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही रॉबिन की तरह ड्रैगन जाता है और जाकर के उस पैरेट को निगल जाता है, अंदर पूरा समूचा ही निगल जाता है। नेक्स्ट, द पैरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, अभी निगलने से पहले जो पैरेट है वो बेलिंडा के ड्रैगन को देख रहा था।
एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और अपनी पॉकेट से उसने एक बॉटल निकाली। उस ग्रॉग मीन्स होता है एक तरह की ड्रिंक जो इस तरह के पैरट्स वगैरह पीते हैं, तो एक तरह की वाइन कह सकते हैं या कोई भी ड्रिंक। तो उसने एक ड्रिंक निकाली अपनी पॉकेट से। फ्लैगन मीन्स होता है टिन की बॉटल। आपने ऐसे करके ढक्कन लगी हुई टिन की बॉटल देखी हुई होगी कैन की तरह। तो टिन की बॉटल निकालता और उसको पीता है ताकि उसके अंदर हिम्मत आ जाए, करेज आ जाए ड्रैगन से लड़ने का। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन एक भी गोली ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसको पूरा समूचा ही निगल गया, खा गया। नेक्स्ट, बिलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। अब बिलिंडा बहुत ही खुश हो जाती है और जाकर के गले लगा लेती है ड्रैगन को। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको लिकिंग करने लगता है। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी को भी पायरेट के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही है कि वो पायरेट को पूरा ही निगल गया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड डायरेक्ट, इंक और ब्लिंक जो है वो बहुत ही खुश हैं और खुश होकर के उसके आसपास सब इकट्ठा हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के पास सभी लोग इकट्ठा हैं जिसने पायरेट को खा लिया। नेक्स्ट, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I had not been flustered. Flustered means होना confused होना, flustered means confused होना। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं सभी लोग, जो डॉग है मस्टर्ड वो कहता है कि मैं तो इससे 2 गुनी बहादुरी दिखा देता, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया था, वरना मैं तो इससे डबल बहादुरी दिखा देता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, फिर इंक और ब्लिंक क्या बोलते हैं, We would have been 3 times as brave we think, हम लोग तो इससे 3 गुना ज्यादा बहादुरी दिखा देते। And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me, और कस्टर्ड बेचारा चुपचाप से क्या कहता है कि सभी लोग मुझसे ज्यादा बहादुर हैं, मैं कम बहादुर हूँ। उसकी अच्छाई देखो, उसने अपनी बहादुरी दिखाई भी, उसके बाद भी उसको जताया नहीं और क्या कहा कि सभी लोग मुझसे ज्यादा बहादुर हैं। नेक्स्ट, बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बिलिंडा अभी भी अपने उस छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने लिटिल ब्लैक कलर के किटन के साथ और अपने लिटिल ग्रे कलर के माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उसके साथ में उसका डॉग और साथ में उसकी रेड कलर की वैगन रहती है। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, ये भी अभी भी उसके साथ रहते हैं। बिलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बिलिंडा अभी भी बहुत ही बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर, ऊपर वाली लाइन्स ही रिपीट हो रही हैं, ऊपर आपने पढ़ा होगा तो वही सेम लाइन्स यहाँ पे नीचे रिपीट हो रही हैं। तो इंक और ब्लिंक इतने बहादुर हैं कि शेर को भी खदेड़ दें। मस्टर्ड एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड अभी भी बिल्कुल टाइगर की जैसे बहादुर है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है अभी भी नाइस सेफ केज के लिए बोलता रहता है। लिखी है ओडगेन नास ने। सो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी पोयम। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग पोयम है और काफ़ी ज़्यादा फनी भी है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 10 की बहुत सारी पोएम्स और स्टोरीज हो चुकी हैं, आप उसके लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।